है एक कलाकार से मिलने का, उस कलाकार से जिसने बहुत कुछ दिया है हमें, है ना। तो आइए आज बात करते हैं मेरे फेवरेट संगीतकार की, सिंगर की, एक ऐसे कलाकार की जो शायद जिनकी आवाज को भगवान की आवाज का दर्जा लोगों ने दिया और कहा कि अगर आज भगवान होते हमारे सामने तो उनकी आवाज बिल्कुल इन्हीं के जैसी होती। चलिए एक छोटी सी झलक आपको सुनवाती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि आज हम किस संगीतकार, किस गायक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे आज इनकी जयंती है, जन्म दिवस है। 16 जून 1920 को ही इन्होंने जन्म लिया और फिर दिया बॉलीवुड में अपने संगीत का एक ऐसा पिटारा जिसको आज भी हम अपने दिल के करीब रखे हुए हैं और कभी हमारे दिल से वो बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो संगीत सिर्फ और सिर्फ वही दे सकते थे और कोई नहीं दे सकता था। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे उनके बारे में बात करने का आप लोगों से मौका मिल रहा है आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। तो मैं हूँ कौन? चलिए अपना तारुफ भी मैं करवाई देती हूँ। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। उनके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये गाना आपके लिए प्ले करूंगी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। लौट आइए। मुझे पता है आप भी मेरे साथ साथ गुनगुना रहे हैं। ये गाना ऑलवेज ऑलवेज मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। कलाकार बेमिसाल में आज जिसके बारे में हम बात करेंगे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ 1920 को बनारस में, और इनका नाम बता दूं अब आपको
बहुत से लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि इनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नाम तो बताऊंगी क्योंकि मेरे शो की परंपरा है। और इनका नाम है हेमंत कुमार। अपनी इन्होंने, अगर शिक्षा की मैं बात करूं, इनकी पढ़ाई की बात करूं, तो कोलकाता के मित्रा इंस्टीट्यूट से पूरी की और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हेमंत कुमार ने जादवपुर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ समय बाद हेमंत कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उस समय उनका जो रुझान था वो संगीत की ओर गया था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। कहते हैं ना कि डेस्टिनी पहले से डिसाइड कर लेती है कि आपको क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है ना। और जो होना होता है वो तो होता ही होता है। ऐसे बहुत से कलाकारों को हमने देखा है जो अपनी पढ़ाई या जो और कुछ कर रहे थे उसको छोड़ करके उन्होंने कला के क्षेत्र में कदम रखा। और वो शायद इसलिए रखा क्योंकि उनको उस क्षेत्र में इतना नाम करना था कि बस लोगों के दिलों पर छा जाना था। आज हेमंत दा एक ऐसा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, एक ऐसे संगीतकार का नाम है जिसके बिना अगर हम बॉलीवुड के संगीत की बात करें तो मुझे लगता है अधूरी सी है। तो आज उसी संगीतकार, उसी गायक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो आ तो गए मुंबई क्योंकि उनको संगीतकार बनना था, और इस बीच हेमंत कुमार ने साहित्य जगत में भी अपनी पहचान बनानी चाहिए और एक बंगाली पत्रिका देश में उनकी कहानी भी आई थी। लेकिन 1930 के बाद यानी अंत तक होते होते हेमंत कुमार ने अपना पूरा ध्यान जो था वो म्यूजिक की ओर लगाना शुरू कर दिया। अपने बचपन के एक दोस्त सुभाष की हेल्प से 1930 में हेमंत कुमार को हाँ, जहां से अब हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी, बिल्कुल आकाशवाणी के लिए अपना पहला बांग्ला गीत गाने का मौका भी मिला। और हेमंत कुमार ने संगीत की अपनी जो इनिशियल जो एजुकेशन थी वो बांग्ला संगीतकार शैलेश दत्त गुप्ता से ली थी। और हेमंत कुमार ने उस्ताद फयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी। तो उनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां अगेन मेरे पास हैं और आप भी बिल्कुल तैयार हैं कि मैं उनके बारे में आज क्या क्या बात आपसे करने वाली हूं। तो आप बने रहिए मेरे यानी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। और कोई भी प्रोग्राम हम बहुत ही मेहनत से तैयार करते हैं आपके लिए। तो अगर आपको उस प्रोग्राम में कोई कमी लगती है, कोई अच्छी चीज लगती है, तो fmgold@gmail.com पर ईमेल जरूर करिएगा। इसके अलावा जी एक काम और करना है जी आपको। अगर फ्रीक्वेंसी के थ्रू सुन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके अलावा एक और जरिया है जिसके माध्यम से आप हमें सुन सकते हैं, वो है न्यूज ऑन AIR की ऐप। इसको डाउनलोड करिए, फिर आप जहां जहां जाएंगे हम वहां आपके साथ रहेंगे, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन मजबूत रहा तो चलिए फिर। अपना दिल तो ऐसे ही है, आवारा सा, बस आप तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए ये जरिया ढूंढ ही लेता है अपना दिल तो आवारा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100, सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 25th June. Hurry up. हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सुंदर सा वो माँ का लाडला, सुबह सुबह ग्लास भर दूध पीकर दूध से बनी मूंछों को हथेलियों से पोंछता, पीठ पर किताबों से भरा बैग लादे, रोज दौड़कर स्कूल की बस पर चढ़ जाता माँ को हाथ हिलाते। पर आज सुबह वो क्यों चल रहा बोझल कदमों से? बस में बैठे उसके दोस्त हंस रहे, मानो चिढ़ा रहे उसे, और वो बुझा बुझा सा जा रहा सबसे नजरें चुराते। माँ ने पूछा तो पता चला साइबर बुलिंग करके बच्चे को परेशान किया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई के साथ बच्चों को सिखाएं सुरक्षा के जरूरी पाठ। उसे बताएं कि अगर कोई साइबर बुलिंग या यौन शोषण या किसी अन्य तरीके से परेशान करे तो फौरन टीचर तथा माता पिता को इसकी जानकारी दें। दिल्ली पुलिस से 112 पर संपर्क करें। चाइल्ड सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस है आपके साथ। बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य।
हेमंत दा के बारे में बात हो रही है और हेमंत दा का संगीत में एक बिल्कुल खुशबू की तरह है, एक वो खुशबू जो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से कभी जा ही नहीं सकती। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप, और कलाकार बेमिसाल में आज बात हो रही है हेमंत कुमार के बारे में, और उनके बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। वैसे गुरुदत्त साहब जो थे वो तो मतलब हमेशा याद किए जाएंगे, लेजेंडरी रहे हैं हमेशा, और ये सबने माना है कि वो गुरुदत्त जी जो हैं सबके मन में रहेंगे, हेमंत दा की तरह है। वैसे गुरुदत्त साहब के लिए ना एक चीज मशहूर थी कि जब भी गुरुदत्त साहब किसी को अपने फिल्म में लेते थे और अगर उनको उनका काम पसंद नहीं आता था तो वो उस फिल्म से बीच में ही उनको निकाल देते थे, चाहे वो उनका दोस्त हो या फिर कोई जानने वाला ना हो। तो एक बार ऐसे ही गुरुदत्त जी ने हेमंत दा से पूछा कि हेमंत मेरी फिल्म में काम करोगे? तो हेमंत दा ने कहा, गुरु ना बाबा, ये हमसे ना होगा। एक्चुअली हेमंत दा को यही था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बार काम करें और फिर तुमको काम पसंद ना आए और फिर आप हमको अपनी फिल्म से निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि गुरुदत्त साहब ने कहा हेमंत दा से कि देखो हेमंत, ये तो जरूर होगा कि हम तुमको अपनी फिल्म में एक बार तो जरूर लेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और फिर जब साहिब बीबी और गुलाम वो बना रहे थे तो उन्होंने हेमंत दा को बुलाया और हेमंत दा से कहा कि देखो तुम इस फिल्म में काम करोगे। तो उन्होंने फिर कहा, देखो गुरु, गड़बड़ मत करना तुम, कहीं ऐसा ना हो कि एक गाना हमसे गवाओ और फिर कहो कि हमें पसंद नहीं आया और फिर हमें बीच में ही निकाल दो, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये फिल्म मैंने सोची, जब मैं इस फिल्म को बनाने की सोच रहा था, साहिब बीबी और गुलाम, तब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम आया, क्योंकि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट था वो बंगाल से जुड़ा हुआ था, बंगाली सब्जेक्ट है, और इसमें अगर म्यूजिक दोगे तो तुम ही दे सकते हो, और उसको उम्दा तरीके से अगर कोई है जो पेश कर पाएगा, जो दे पाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तो इस तरीके से हेमंत दा की एंट्री हुई साहब बीबी और गुलाम में। तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना सुन रहे, कलाकार बेमिसाल में हेमंत दा के बारे में बात हो रही है। छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, न जाऊं सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है।
अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नशा नाश का कारण बनता, ये न किसी की एक है सुनता। इसके सेवन से कर लो तौबा, मत करो अपनी जान का सौदा। नशे से आजादी है हर इंसान का अधिकार। दिल्ली पुलिस है आपकी सहायता में तैयार। जागरूक बने और नशे से बचें। ड्रग एडिक्शन को मिलकर खत्म करें। आइए 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त दिल्ली के अभियान से जुड़े और से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स का संकल्प लें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 25th June. Hurry up. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप, और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हेमंत दा। पता है, एक चश्मा लगाया करते थे हमेशा, और लोगों में उनकी पहचान वही धोती कुर्ता बन गया था, वही एक चश्मा बन गया था। हेमंत दा हमेशा से ही ऐसा माहौल बना देने वाले लोगों में से एक थे, जो कि बहुत ही खुशनुमा माहौल हमेशा बनाकर रखते थे। जब भी वो लाइव कंसर्ट करते थे तो धोती कुर्ते में ही करते थे, और ऑडियंस को बांध के रखना उनसे अच्छा कोई और जानता ही नहीं था। ऐसा ही एक किस्सा है। वो कौन सा किस्सा है? जब हमारी लेडीज जो है ना, वो बीच में उठ के जाने लगी तो हेमंत दा ने बिना गाना खत्म करते ही दूसरा गाना शुरू किया। वो किस्सा मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अभी और बहुत सारी बातें मुझे करनी है आपसे। अगर वो किस्सा सुनना है तो आपको आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना सुनते रहना पड़ेगा, क्योंकि कलाकार बेमिसाल में किस्से कहानियां तो चलेंगी। मैं हूँ RJ BJ, बोले तो बबीता जैन। तो चलिए, अच्छा, हेमंत दा के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे 1937 में शैलेश दत्त गुप्ता के संगीत निर्देशन में एक विदेशी संगीत कंपनी कोलंबिया लेबल के लिए हेमंत कुमार ने गैर फिल्मी गीत गाए, और इसके बाद हेमंत कुमार ने लगभग हर साल एक कंपनी फोनिक कंपनी ऑफ इंडिया के लिए अपनी आवाज दी। लेकिन उसी कंपनी के लिए 1940 कमल दास गुप्ता के संगीत निर्देशन में हेमंत कुमार को अपना पहला हिंदी गाना कितना दुख भुलाया तुमने गाने का मौका मिला, जबकि 1941 में प्रदर्शित एक बांग्ला फिल्म के लिए हेमंत कुमार ने अपनी आवाज दी। एक और किस्सा है फ्रेंड्स, आगे बताऊंगी वो भी मैं, कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें रफी साहब ने गाना गाया, वही गाना और वही गाना हेमंत दा ने गाया, लेकिन फिर वो गाना फिल्म में जो रखा गया था वो रफी साहब की आवाज में रखा गया। उस किस्से को मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं आगे कि 1944 में एक गैर फिल्मी बांग्ला गीत के लिए हेमंत कुमार ने संगीत दिया, और इसी साल पंडित अमरनाथ के संगीत निर्देशन में उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म इरादा में गाने का मौका मिला। और इसके साथ ही 1944 में रविंद्रनाथ ठाकुर के रविंद्र संगीत के लिए हेमंत कुमार ने कोलंबिया लेवल कंपनी के लिए गाने रिकॉर्ड किए, और 1947 में बांग्ला फिल्म अभियात्री के लिए बतौर संगीतकार काम किया। और इस बीच हेमंत कुमार भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने लगे, और फिर धीरे धीरे कुमार जो थे, हेमंत कुमार, बांग्ला फिल्मों में बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाते चले गए। और इस दौरान हेमंत कुमार ने कई बांग्ला फिल्मों के लिए संगीत दिया, जिसमें हेमेन गुप्ता निर्देशित बहुत सारी फिल्में थीं। लेकिन उसके कुछ समय बाद हेमंत साहब जो थे, उनका जो आना जाना था वो मुंबई और कोलकाता के बीच में बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, और बहुत ढेर सारी, आप जाइएगा नहीं कहीं पर भी, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1। हेमंत दा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कलाकार बेमिसाल में। जरा नजरों से कह दो जी
निशाना चूक न जाए जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
हेमंत दा के बारे में बात हो रही है, कलाकार बेमिसाल में। और जब हेमंत दा की बात आती है तो फिर उनके संगीत की बात आती है, उनके गाए हुए कुछ गानों की बात आती है, जैसे कि तुम पुकार लो, खामोशी फिल्म का ये गाना है। और पता है जब खामोशी फिल्म बन रही थी तो हेमंत दा को इस फिल्म में जो थे वो राजेश खन्ना ही चाहिए थे, क्योंकि हेमंत दा ना राजेश खन्ना को कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे, मतलब उनके फेवरेट थे कहीं ना कहीं राजेश खन्ना। और हेमंत दा ने फिर राजेश खन्ना साहब को इस फिल्म में लिया भी। और जब खामोशी बननी शुरू हुई तो जब वो अपने साथ उनको कोलकाता ले गए, और जब कोलकाता लेकर गए तो अपना राजेश खन्ना जी थोड़े कंफर्टेबल हो गए। कुछ टाइम के बाद हेमंत दा फ्रीक्वेंटली उनसे मिलने जाया करते थे, पूछा करते थे कोई परेशानी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दादा आप यहाँ पर मत आया करिए, क्योंकि ये हम घर की तरह यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा फैला के रखते हैं, आप चिंता मत करिए, ये बिल्कुल हमारे घर जैसा ही है, हम यहाँ पर बड़े आराम से हैं। तो जब फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ने लगी तब हेमंत दा ने फिर राजेश खन्ना साहब से पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए। तो राजेश खन्ना साहब ने कहा कि दादा मैं वैसे तो कुछ नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या आप देंगे? तो दादा ने कहा हाँ बिल्कुल बोलो। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म का जो गाना है, एक गाना कम से कम, वो आप किशोर दा से गवाइए। उन्होंने कहा ठीक है। वो बड़े आसानी से उनकी बात मान गए और फिर खामोशी फिल्म में किशोर दा ने गाना गाया, और वो कहीं ना कहीं उनका पहला गाना था, उनकी शुरुआत थी। और फिर तो किशोर दा की आवाज बस सबके कानों में घुलने ही लगी। लेकिन हेमंत दा ने उनका कहना माना, राजेश जी का, राजेश खन्ना जी का। और फिर आपने देखा कि इस फिल्म के सारे ही गाने बहुत 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 हिट रहे। तो यहाँ पे 3 गाने मेरे सामने हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, और वो शाम कुछ अजीब थी जो कि किशोर दा ने गाया है, और एक गाना तुम पुकार लो। कौन सा गाना गाऊं? बहुत ज्यादा मैं नहीं गाने वाली हूँ मतलब प्ले करने वाली हूँ, तो वही सोच रही हूँ कौन सा गाना प्ले करूं। चलिए शाम वाला गाना है, लेकिन यही प्ले करूंगी क्योंकि ये गाना बहुत 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 हिट भी रहा और बहुत से लोगों को बहुत पसंद भी आया है ना। क्या कहते हैं? सही ना? गिव मी हाई फाइव। ठीक है, सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल विद होस्ट एंड दोस्त आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 हरा सोना पर। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था
कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो उठो, लत गलत है तुम लड़ो। अंधेरे हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। तो फिर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 हरा सोना पर। और आज बात हो रही है हेमंत दा के बारे में, जिनकी आज जयंती है, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था काशी में, जी बिल्कुल वाराणसी में। और वाराणसी से उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही करीब का रिश्ता है ना। मुझे मालूम है वाराणसी के लोगों के लिए तो जान है हेमंत दा। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय, बिल्कुल उनका पूरा नाम, उर्फ हेमंत दा, जिनको हम हेमंत दास के नाम से जानते हैं। सुरों के वो बादशाह थे जिनकी आवाज सुनकर लोगों के पांव थिरकते नहीं थकते थे। हेमंत दा एक गायक होने के साथ साथ संगीतकार और फिल्म निर्माता भी थे। भाई वो तो आप सबको पता ही है, इन्होंने कई सारे गाने गाए भी है। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, जाने वो कैसे लोग थे, न तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। ये सैकड़ों अमर गाने हैं जिनमें उन्होंने अपनी आवाज दी। वैसे तो वो उनकी जो पहचान है वो बंगाल से होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका गहरा नाता था, ये मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और रोचक बातें, कुछ किस्से, कुछ कहानियां शुरू करते हैं। वैसे टाइम बहुत कम है मेरे पास और किस्से बहुत सारे हैं मेरे पास। अगर मैं कहती हूँ कि कहा जाता है कि हेमंत कुमार संगीत की समझ लेकर ही पैदा हुए थे, इसीलिए शायद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। उनके आवाज में एक ऐसी खनक थी कि जो सुने वो उनका दीवाना हो जाए। ये उनकी कला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कुछ लोग मानते हैं कि बांग्ला म्यूजिक इंडस्ट्री में हेमंत दा से बड़ा कोई गायक हुआ ही नहीं है, जबकि उस समय किशोर कुमार भी बहुत बड़े गायकों में से थे।
उनकी आवाज सुनकर खुद संगीतकार सलिल चौधरी ने कहा था कि अगर भगवान खुद आकर गाता तो हेमंत दा की आवाज में गाता। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर भी यही कहती थी कि जब हेमंत कुमार गाते हैं तो लगता है मानो कोई पुजारी मंदिर में बैठकर गा रहा हो। और लाइव कंसर्ट्स में तो भाई उनका कोई सानी था ही नहीं। हेमंत दा हमेशा से ही माहौल बना देने वाले लोगों में से एक थे। धोती कुर्ता चश्मा उनकी पहचान थी। जब भी वो लाइव कंसर्ट करते थे तो धोती कुर्ते में ही करते थे और ऑडियंस को बांध के रखना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। एक ऐसा ही किस्सा है जो बहुत कम लोगों को पता है और वो ये है कि एक बार हेमंत कुमार लाइव कंसर्ट कर रहे थे। कुछ समय बाद वो किसी गीत के आखिरी अंतरे पर थे। तभी हेमंत दा ने देखा कि ऑडियंस से कुछ हमारी फीमेल्स महिलाएं उठकर जा रही हैं। उन्होंने तुरंत अपना गाना पूरा किया और फिर किसी अनाउंसमेंट के उन महिलाओं को देखते हुए उन्होंने दूसरा गाना शुरू कर दिया। ये गीत था चली गोरी पी से मिलन को चली। गीत सुनते ही पब्लिक हंस पड़ी और तालियों से ऑडिटोरियम गूंजने लगा। और वो जो लेडीज थी ना जो वहां से जा रही थी, ये देखकर वो भी वापस आकर बैठ गई। कुछ ऐसे ही हंसमुख स्वभाव के थे हेमंत दा। और हेमंत दा तो मतलब हेमंत दा ही थे। चलिए फिर अब एक बात ये भी कही जाती है, एक ही साथ सारे किस्से कैसे सुनाऊं मैं। अभी मैं ना एक गाना सुना रही हूं आपको नागिन फिल्म का, जो कि बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन एक गाना जो बड़ा फेमस हुआ, उसके दो किस्से एक्चुअली मेरे पास हैं। चलिए पहले गाना सुनाती हूँ, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। हेमंत दा के बारे में बात हो रही है, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। कलाकार बेमिसाल, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के माध्यम से तो आप हमें सुन ही रहे हैं, लेकिन न्यूज ऑन AIR के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। तो सुनिए ना, रोका किसने।
बांसुरिया तो नहीं, लेकिन कैम्यूलाइट जरूर बजाया था इस फिल्म में। किसने? कल्याण जी ने। अभी हम बात कर रहे हैं हेमंत दा की, और हेमंत दा के बारे में बात हो और नागिन फिल्म की बात ना हो तो नहीं हो सकता। 1954 में रिलीज हुई नागिन फिल्म में एक गाना था, यही वाला जो मैंने अभी प्ले किया, मन डोले मेरा तन डोले। इस गाने ने देश भर में धूम मचा दी। दरअसल नागिन फिल्म की सफलता के पीछे हेमंत कुमार का संगीत ही था। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फिल्म के प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने जब देखा कि इस मूवी को ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके गाने सारे के सारे सुपर हिट हैं, तो उन्होंने इसके गानों के करीब 1000 रिकॉर्ड होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मुफ्त बांट दिए, और हर जगह बस नागिन फिल्म के गाने ही सुनाई देने लगे और लोगों के मन में उतर गए, बिल्कुल एकदम समा गए। इसके बाद ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में भीड़ लगने लगी। और नागिन फिल्म में जो ये बीन है ना 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 ना, जैसे भाई ऑब्वियसली जब नागों की बात हो रही है तो सपेरे की बात ना हो, बीन की बात ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो नागिन फिल्म के लिए कल्याण जी को बुलाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि कल्याण जी एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, और वो है कैम्यूलाइट इंस्ट्रूमेंट। जब उन्होंने देखा कि जो बीन है वो बाकी ऑर्केस्ट्रा के साथ मैच नहीं कर रही है, तो उन्होंने उनको बुलाया और उसमें उन्होंने वो बीन और उसका जो कॉम्बिनेशन था वो दिया, और सुपर डुपर हिट रहा। तो भाई नागिन फिल्म की सफलता के बाद कल्याण जी का भी बहुत नाम हो गया था, और अपने हेमंत दा तो फेमस थे ही थे ऑलरेडी। तो इसी बीच उनको ना एक कंसर्ट के लिए जाना था, तो हेमंत दा भी उनके साथ थे। कहीं नागपुर के पास एक छोटी सी जगह थी जहां उन लोगों को जाना था। तो जब वो कंसर्ट में गए, पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने इस बीन को बजाना शुरू किया, तो वहां पर बड़ा हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, बीन तो भाई मुंह से बजती है और आप ये हाथ से कैसे बजा रहे हैं। तो वहां पर हेमंत दा भी साथ में थे, तो वो आगे आए और उन्होंने भीड़ को संभालते हुए कहा कि भाई इस फिल्म का संगीत जो है वो मैंने दिया है, और बीन बाकी ऑर्केस्ट्रा के साथ मैच नहीं करती, तो हमने इस फिल्म में कैम्यूलाइट का यूज किया, और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन निकल कर आया है वो सामने निकल कर आया। इस तरीके से जाकर के फिर भीड़ वहां पर शांत हुई। आप हमारे इस प्रोग्राम को कितना पसंद करते हैं ये तो खैर आप ही हमें बताएंगे, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी इस प्रोग्राम में मैं अब आपसे लूंगी इजाजत, क्योंकि ना मेरे जाने का टाइम हो गया है।